हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी हेयर कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोग आपको हेयर कट सिखा रहे हैं और हेयर ड्रायर भी बता रहे हैं उन सबके। तो इससे पहले वीडियो में हमारा हेयर कट आ चुका है, एडवांस हेयर कट। उस पे हम लोग ड्रायर कैसे करेंगे उसके ऊपर आज का ये वीडियो है। तो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग ड्रायर कैसे कर सकते हैं। ड्रायर करने से पहले दो प्रोडक्ट के बारे में बता दूं जो आप अपने क्लाइंट के हेयर पे लगाएंगे तो आपके जो कर्ल्स हैं वो सॉफ्ट कर्ल्स, मतलब अच्छे से कर्ल्स बनेंगे, उनकी लास्टिंग भी बनी रहेगी। तो वो प्रोडक्ट्स हैं सोशकोफ ब्रांड का मूज ले सकते हैं आप लोग, या और भी किसी ब्रांड्स में अगर मूज आपको मिलता है तो मूज लीजिए आप। इससे अच्छी होल्डिंग आती है, आपके जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसकी लास्टिंग बढ़ जाती है। या लॉरियल ब्रांड का टेक्नी आर्ट का ये लिस्ट कंट्रोल फ्लैक्स लिस्ट कंट्रोल आता है, इसको भी आप बालों पे लगा सकते हैं। इससे बालों में शाइन भी आ जाएगी और आपका जो आप वर्क करके दिखाना चाहते हैं वो अच्छे से विजिबल होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लॉरियल टेक्नी आर्ट के साथ। कितना लेना है आपको बता देती हूँ। बहुत कम अमाउंट में आपको लेना होता है, इतना सा सफिशिएंट रहेगा। अच्छे से अपने हाथों पे इसको इमल्सिफाई करेंगे, सीरम जैसा बन जाएगा ये। और फिंगर की हेल्प से इसको लगाएंगे। और इसको जब भी लगाएंगे, मूस भी लगाएंगे और ये भी लगाएंगे, जब भी हम लगाएंगे तब हमारे जो बाल हैं वो अच्छे से टॉवल ड्राई होने चाहिए। आफ्टर कटिंग जब थोड़े से हमारे बाल गीले रह जाते हैं, 50% करीब गीला रह जाता है, उस समय आप इसको अप्लाई कीजिए बालों में और उसके बाद अपना ब्लो ड्रायर कीजिए। आपकी हीट को भी प्रोटेक्ट करेगा और आपके बालों में अच्छी शाइन लाएगा और आपका जो हेयर स्टाइल जो आप करने जा रहे हैं, जो भी ब्लो ड्रायर वगैरह, उसको अच्छे से विजिबल करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ड्रायर का। तो सबसे पहले सेक्शनिंग नेसेसरी होती है। सबसे पहले हम लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे, मतलब बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सेक्शन निकालेंगे। सेक्शन ना ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ज्यादा पतला, मतलब बैक के सेक्शंस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। अगर डेंसिटी अच्छी होती है, अगर बहुत कम डेंसिटी होती है, जैसे मेरे बाल बहुत कम है, तो मेरे जैसे बालों पे आप 2 सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट सेक्शन हो गया, इसको हम लोग क्लिप लगा देंगे। और जो पीछे से मैं सेक्शन लेने वाली हूँ उसमें से फर्स्ट सेक्शन मैं निकाल चुकी हूँ, उसको मैं क्लिप कर दे रही हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो सेक्शनिंग पहले ही करके रख दें तो आप अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। आपको बार बार उलझता नहीं है, बीच में बाल नहीं निकलता। अगर बाल निकलता रहेगा तो आप अपना ड्रायर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आज हम जो ब्रश यूज करने जा रहे हैं, मीडियम साइज का राउंड ब्रश रहेगा। बालों को इस तरह से होल्ड करेंगे, अपना ड्रायर लेंगे, मीडियम हीट पे रखेंगे और स्पीड फुल रखेंगे। अच्छे से बालों को क्लीन किया है बीच में से, दोनों साइड से। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से हमें किस तरह से हमें ड्रायर करना है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थोड़ा सा नीचे से क्लीन कर लेंगे हेयर को। अब मैं ड्रायर को बिल्कुल रूट के पास रख रही हूँ, राउंड ब्रश को, और इसको इस तरह से इधर गोल घुमा रही हूँ और ड्रायर को मैंने चलाया हुआ है, देखेंगे आप। धीरे धीरे नीचे लाऊंगी। सबसे पहला हमारा काम होता है बाल को क्लीन करना। बाल को क्लीन करने के बाद
जब हम लोग मिड लेंथ तक आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इन बालों को इसी हाथ से, आपका ड्रायर भी आपको नहीं छोड़ना, बालों को आउटसाइड में छोड़ देंगे और फिर ड्रायर करेंगे इस तरह से। एक बार दोबारा करके दिखा रही हूँ। अब क्या करेंगे, अब नीचे रखेंगे राउंड ब्रश को और बालों को ऊपर की साइड ऐसे गोल घुमा देंगे। ऐसा आप 2 से 3 बार कर सकते हैं ताकि आपका जो बाल है वो एक शेप ले ले। अब आप देख रहे हैं ये अंदर की साइड अपने आप टर्न होने लग गया। 1 से 2 बार आउट और 1 से 2 बार इन करेंगे। लास्ट में हमें इसे इन आउट की शेप देनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अच्छे से क्लीन किया मैंने बाल और राउंड ब्रश के अंदर एंड तक लाकर ब्रश को इस तरह से ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद मैं बालों में दूंगी हीट। हीट देने के बाद या तो हम इसको पकड़ के खड़े हो जाएं या हम इसको इस तरह से छोड़ सकते हैं, मतलब उल्टा घुमा के नीचे छोड़ सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब भी आप इसको छोड़ेंगे, हो सकता है कभी कभी लेंथ लंबी हो या बाल बहुत पतला हो तो आपके ब्रश में अटक सकता है। तो अगर आप सेफली वर्क करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही पकड़ लेंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक आप पकड़ के रखेंगे क्योंकि ये हीट में आ जाता है। तो आप अच्छे से पकड़ के रखेंगे, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं करती रहती हूँ तो मेरे को हैबिट है। इस दौरान सेम साइज का ब्रश लेंगे दूसरा और दूसरी तरफ स्टार्ट कर देंगे। अब मैं बोलूंगी नहीं, अब आप बस देखेंगे। इसको ओपन करना भी सीखेंगे, किस तरह से हमें इसको ओपन करना है और ऑल ओवर लुक कैसा आएगा ये आप सीखेंगे। अब आपके क्वेश्चन हमेशा होता है कि हम लोग कैसे करें, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप लोग के पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई क्लाइंट नहीं मिल सकता आप लोगों को। तो इस दौरान आपको क्या करना है, एक डमी परचेज करनी है। लगभग 1800 से 2000 तक की डमी आती है, जिसमें आप लोग ड्रायर भी कर सकते हैं और हेयर कट भी सीख सकते हैं। तो डमी आपको परचेज करनी पड़ेगी और साथ साथ आपको कट करके सीखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपके घर में कोई करवाना चाहता है तो आप इजिली इन कट को कर सकते हैं अगर आप पूरा वीडियो सही से देखते हैं तो। इसको मैं अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके छोड़ दूंगी, या एक बार क्लीन कर सकते हैं हम लोग नीचे से। जैसे जो मैसी हेयर है इनको लिया, राउंड ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन किया और फिर ऐसे छोड़ सकते हैं। अब जो हमने फर्स्ट वाला बांध के रखा था हेयर, इसको हम लोग इस तरह से
हाथ को ऐसे रखेंगे, राउंड किया, क्लीन किया और इस तरीके से छोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं एक सुंदर सा वेव आ गया बाल में। लेकिन अभी आप इसको टच नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन उठाएंगे आप ऊपर से, तीनों सेक्शन आपके इक्वल होने चाहिए। 3 या 4 जितने भी आप सेक्शन करते हैं, आपके सेक्शनिंग इक्वल होनी चाहिए। अब आपको देखते जाना है किस तरह से हम सेक्शन कर रहे हैं और किस तरह से हम ड्रायर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एयर लगने से जो हमारा हेयर था वो उड़ के अलग डायरेक्शन में चला गया। अगर उड़ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में कैसे इसको मैनेज करना है मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी, किस तरीके से आपके ये वेव्स ऐसे ही रहेंगे। अब आप देख रहे हैं नेचुरल शेप अपने आप ले रहा है हेयर हीट की वजह से। अब आपको इसको आउट छोड़ना है तो आप आउट छोड़ सकते हैं, आपको इसको इन छोड़ना है तो आप इसको इन छोड़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। दोनों साइड से ड्रायर करेंगे, आउट और इन। छोड़ना कैसे है आपकी इच्छा भी हो सकती है और ये आपके क्लाइंट की भी इच्छा हो सकती है। राउंड करके ऊपर ले जाएंगे, अब आप देख रहे हैं कि जब भी मैं इसको गोल घुमाती हूँ तो मेरा बाल एकदम प्लेन जा रहा है ऊपर। अगर यही बाल बिखरे हुए होंगे और मैं इसको गोल घुमा दूंगी तो मेरा बाल अटक जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, प्लेन कर रही हूँ, सारे बालों को इक्वल किया मैंने। इससे आपका कट भी पता लग जाएगा ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, ज्यादा ऊपर नहीं, मिड लेंथ तक लेके जाओ, हीट दे दो और पकड़ के खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। ऐसे रख देंगे। तब तक मैं इस साइड का सेक्शन ओपन करूंगी। ओपन किया, अच्छे से ब्रशिंग की, हैंड्स क्लीन किए और इस तरह से आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब वो सेक्शन आपका बंधा रहेगा, तब तक आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। वीडियो तो बना लो सर, फास्ट में डाल देना ना, फास्ट करके डालनी है, वीडियो तो पूरी बन जाएगी।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं फ्रंट पर। फ्रंट का सेक्शन क्या करना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग। पहले नीचे का सेक्शन करेंगे और इसको भी छोड़ देंगे हम लोग ऊपर के सेक्शन को। इसको कैसे करना है मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग बस नीचे का सेक्शन करेंगे। ऐसे हम लोग लेफ्ट साइड से करेंगे, आपको वीडियो में पूरा दिख रहा होगा किस तरह से करना है। अब इस सेक्शन को आप खोलेंगे, ब्रशिंग करेंगे और इस तरह से बैक में ले आएंगे और इन हेयर के संग इनको मर्ज कर देंगे। इस सेक्शन को करने के लिए आप ब्रश को अंदर से इस तरह से करेंगे, फिर बाहर से इस तरह से ड्रायर करेंगे। ऐसे 2 से 3 बार करके इसको कैसे छोड़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। इस राउंड ब्रश को आप ऐसे ही रखेंगे। तब तक हम पीछे के बालों को मैनेज कर लेते हैं। किस तरह से बैक के हेयर को खोलना है ये हम देखेंगे। पीछे के बालों को एक साथ ले लेंगे
ये फ्रंट का हेयर भी है और मेरा बैक का हेयर भी है। अच्छे से ब्रशिंग करेंगे और इसको बड़ा वाला राउंड ब्रश लेके इसको अंदर की साइड टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद आप इसको हीट देंगे। बाल आ गया। सर एक बार दोबारा दूंगी हीट। हीट देकर ठंडा होने पर खोलेंगे। इस तरह से पकड़ लेंगे बालों को अंदर की साइड से और इस तरह से बैक में छोड़ देंगे। ऊपर वाले सेक्शन को भी पकड़ेंगे और इसको भी बैक साइड में ओपन करेंगे। इस तरह से राउंड किया बालों को और इस तरह से पकड़ा और बैक साइड में छोड़ देंगे। अब हमारा रह गया लास्ट फ्रंट का सेक्शन। अब लास्ट में आप इस तरह से ड्रायर करके इस लुक को कंप्लीट करेंगे। जब तक ये आपका जो ब्रश है ये ठंडा नहीं होता तब तक आप इसको ऐसे होल्ड कर लेंगे और इसके बाद आप इसको इस तरह से ओपन कर देंगे। थोड़ा सा सेट करेंगे हाथों से। सोशकोफ ब्रांड का ये शाइन स्प्रे लेंगे। इसको ओपन कैसे करना है ये बता रही हूँ मैं आपको। अच्छे से बालों को पकड़ लीजिए और इस पे स्प्रे करेंगे। अच्छे से बालों को खोल देंगे तो आपको सारे आपके जो वेव्स हैं वो दिखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि सारे बालों पे स्प्रे किया और उसके बाद आपने खोला तो आपके जो लेयर्स थे वो विजिबल हो रहे हैं। तो आपको अपना काम भी शो करना आना चाहिए। इस चीज के लिए मैंने क्लासेस भी ली क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता था कैसे इनका जो हमारा कट भी सेम हो रहा था लेकिन ओपन करने के बाद ऐसे लेयर्स नहीं दिखते थे। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं एंड तक तभी आपको समझ आएगा किस तरीके से हमने इनको ओपन किया। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा लुक आया।